हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रंगभूमि उपन्यास का भाग 44 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोडेड है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास का भाग 44 स्टार्ट करते हैं। गंगा से लौटते दिन के 9 बज गए। हजारों आदमियों का जमघट गालियाँ तंग और कीचड़ से भरी हुई थी। पग पग पर फूलों की वर्षा, सेवक दल का राष्ट्रीय संगीत। गंगा तक पहुँचते पहुँचते ही सवेरा हो गया था। लौटते हुए जानवी ने कहा, चलो जरा सूरदास को देखते चले, ना जाने मरा या बचा। सुनती हूँ घाव कह रहा था। सोफिया ने जानवी दोनों सफा खाने गई तो देखा सूरदास बरामदे में चारपाई पर लेटा हुआ है। पैरों उसके पैताने खड़ा है और सुभागी सिरहाने बैठी पंखा झाल रही है। जानवी ने डॉक्टर से पूछा, इसकी कैसी दशा है? बचने की कोई आशा है? डॉक्टर ने कहा, किसी दूसरे आदमी का यह जख्म लगा होता तो अब तक मर चुका होता। इनकी सहन शक्ति अद्भुत है। दूसरों के नस्तक लगाने के समय करोड़ों फॉर्म देना पड़ता है। इसके कंधों में 2 इंच गहरा और 2 इंच चौड़ा नस्तक दिया गया है, पर इसमें करोड़ों फॉर्म ना दिया। गोली निकल आई है, लेकिन बच जाए तो कहे। सोफिया, एक रात तो दरुण शोक वेदना ने इतना धुला दिया कि पहचानना कठिन था। मानो कोई फूल मुरझा गया हो। गतिमग्न, मुख उदास, नेत्र बुझे हुए, मानो भूत जगत में नहीं विचार जगत से बचर रही है। आंखों में जितना रोना था रो चुकी थी। अब रोया रो रहा था। उसके सूरदास के समीप जाकर कहा, सूरदास कैसा जी है? रानी जानवी आई है। सूरदास, धन्य भाग, अच्छा हूँ। जानवी, पीड़ा बहुत हो रही है। सूरदास, कुछ कष्ट नहीं है, खेलते खेलते गिर पड़ा हूँ, चोट आ गई है, अच्छा हो जाऊंगा। उधर क्या हुआ, झोपड़ी बची कि नहीं? सोफी, अभी तो नहीं गई है, लेकिन शायद अब ना रहे। हम तो विनय को गंगा के गोद में सौंपे चले आते हैं। सूरदास ने छीन स्वर्ग के कहा, भगवान की मर्जी, वीरों का यही धर्म है। जो गरीबों के लिए जान लड़ा दे वही सच्चा वीर है। जानवी, तुम साधु हो, ईश्वर से कहो विनय को भी फिर उसी देश में जन्म हो। सूरदास, ऐसा ही हो माताजी, ऐसा ही होगा। अब महान पुरुष हमारे ही देश में जन्म लेंगे। जहाँ अन्याय और अधर्म होता है वहीं देवता लोग आते हैं, उनके संस्कार उन्हें खींच ले जाते हैं। मेरा मन कह रहा है मेरा महात्मा थोड़े ही दिनों में इस देश में जन्म लेने वाले हैं। डॉक्टर ने आकर कहा, रानी जी, मैं बहुत भेद के साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस सूरदास से बातें ना करे, नहीं तो जोर पड़ने के इसकी दशा और बिगड़ जाएगी। ऐसी दशा में सबसे बड़ा विचार यह होना चाहिए कि रोगी निर्बल ना हो पाए, इसकी शक्ति छीन ना हो। अस्पताल में रोगियों की कर्मचारियों को जय हुई। मालूम हुआ कि विनय सिंह की माता आई है। सब उसके दर्शन को जमा हो गए। कितने ही ने उनकी पद रज माथे पर चढ़ाई। यह सम्मान देकर जानवी के गर्व हृदय से फुर्फुल्लित हो गया। यह सम्मान देकर जानवी के हृदय धन्य भाग हो गया। विहसित मुख से सबों का आशीर्वाद देकर कहा, यहाँ से चलने लगी तो सोफिया ने कहा, माताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं यहीं रह जाऊं। सूरदास की दशा चिंताजनक जान पड़ती है। इनकी बातों से वह तत्व विज्ञान है जो मृत्यु को सूचना देता है। मैं इसे होश में कभी आत्मज्ञान की ऐसी बातें नहीं करते सुना। रानी ने सोफी को गले लगाकर संघर्ष की आज्ञा दे दी। वास्तव में सोफिया सेवा भवन जाना न चाहती थी। वहाँ की एक एक वस्तु, वहाँ की फूल पत्तों, यहाँ तक की वायु भी विनय की याद दिलाएगी। जिस भवन में विनय के साथ रही उसी में विनय के बिना रखने का ख्याल ही उसे तड़पाई देता था। रानी चली गई तो सोफिया एक मोड़ा डालकर सूरदास की चारपाई पर बैठ गई। सूरदास की आंखें बंद थी, पर मुख पर मनोहर शांति छाई हुई थी। सोफिया को आज विभित हुआ कि चिंता का शांति ही वास्तविक सौंदर्य है। सोफी को वहाँ बैठे बैठे सारा दिन गुजर गया। वह निर्जल, निराहार, मन मारे बैठी हुई थी। सुखद स्मृतियों का स्वप्न देख रही थी, और जब आंखें भर आती थी तो आड़ में जाकर रुमाल से आंसू पोंछ जाती थी। उसे अब सबसे तीव्र वेदना यही है कि मैंने विनय
कोई इच्छा नहीं पूरी की, उसकी अभिलाषाओं को तृप्त ना किया, उन्हें वंचित रखा। उनके प्रेरणानुक्रम की स्मृति उसके हृदय में ऐसे मसोड़ती थी कि वह विकल्प होकर तड़पने लगते थे। संध्या हो गई थी। सोफिया लैंप के सामने बैठी हुई सूरदास को प्रभु मसीह के जीवन वृत्तांत सुना रही थी। सूरदास ऐसा तन्मय हो रहा था मानो उसे कोई कष्ट नहीं है। सहसा राजा महेंद्र कुमार आकर खड़े हो गए और सोफी की ओर हाथ बढ़ा दिया। सोफिया जयो की तयो बैठी रही। राजा साहब ने हाथ मिलाने की चेष्टा ना की। सूरदास ने पूछा, कौन है मिस साहब? सोफिया ने कहा, राजा महेंद्र कुमार है। सूरदास ने आदर भाव से उठना चाहा, पर सोफिया ने लिटा दिया और बोली, हिलो मत, यही तो घाव खुल जाएंगे, आराम से पड़े रहो। सूरदास, राजा साहब आए हैं, उनका इतना आदर भी ना करो। मेरे भाग्य ऐसे हो गए हैं, कुछ बैठने को है? सोफिया, हाँ, कुर्सी पर बैठे हैं गए। राजा साहब ने पूछा, सूरदास कैसा जी है? सूरदास, भगवान की दया है। राजा साहब जिन घावों को प्रकट करने यहाँ आए थे वह सोफी के सामने उसके मुख से निकलते हुए सकुचा रहे थे। कुछ देर तक वे मौन रहे। अंत में बोले, सूरदास, मैं तुमसे अपनी भूलों की क्षमा मांगने आया हूँ। अगर मेरा बस की बात होती तो मैं आज अपने जीवन को तुम्हारे जीवन में बदल देता। सूरदास सरकार, ऐसी बात ना करिए, आप राजा हैं, मैं अंक हूँ। आपने जो कुछ किया दूसरों की भलाई और विचार में किया। मैंने जो कुछ किया अपना धर्म समझकर किया। मेरे कारण आपको अस्पंजन हुआ, कितने घर नाश हुए, यहाँ तक कि इंद्रदत्ता और कुंवर विनय सिंह जैसे 2 रत्न जान से गए। पर आपका क्या बस है? हम तो खेल खेलते हैं, हार जीत तो भगवान के हाथ में है। वह जैसा उचित जानते हैं करते हैं, बस नियत ठीक होनी चाहिए। राजा सूरदास, नियत कौन देखता है? मैंने सदैव प्रजा हित पर निगाह रखी, पर आज सारे नगर में एक सभी प्राणी ऐसे नहीं हैं जो मुझे खोटा, निस्वार्थी, अधर्मी, पानिष्ठ ना समझता हो। और तो क्या मेरी सहधर्मी भी मुझसे घृणा कर रही है? ऐसे बातों से मन क्यों विरक्त हो जाए, क्यों न संसार से घृणा हो जाए। मैं तो अब कहीं मुँह दिखाने योग्य नहीं रहा। सूरदास, इसकी चिंता ना कीजिए। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अस्पंजन विधि के हाथ है। हम तो खाली मैदान में खेलने के लिए बनाए गए हैं। सभी खिलाड़ी मन लगाकर खेलते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारी जीत हो, लेकिन जीत एक ही होती है। क्या इसमें हारने वाले हिम्मत हार जाते हैं? वे कभी खेलते हैं, फिर हार जाते हैं, तो फिर खेलते हैं। कभी ना कभी उसकी जीत होती ही है। जो आपको आज बुरा समझ रहे हैं वे कल आपके सामने सिर झुकाएंगे। हाँ, नियति ठीक रहनी चाहिए। मुझे क्या इसके घर वाले बुरा ना कहते होंगे जो मेरे कारण जान से गए? इंद्रदत्ता और कुंवर विनय सिंह जैसे 2 लाल, उनके हाथों संसार का कितना उपकार होता। संसार से उठ गए। जस अब जस भगवान के हाथ है, हमारा यहाँ क्या बस है? राजा, आह सूरदास, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितनी विपत्ति में पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें बुरा कहने वाले अगर 10-5 होंगे तो तुम्हारा जस गाने वाले असंख्यक हैं। यहाँ तक कि हुकुम भी तुम्हारी दृढ़ता पर धैर्य का बखान कर रहे हैं। मैं तो दोनों ओर से गया, प्रजाद्रोही भी ठहरा और राजद्रोही भी। हुकुम इस सारी दुर्अवस्था का अपराध मेरे सिर पर थोप रहे हैं। उनकी समझ में भी मैं अयोग्य, दूरदर्शी और स्वार्थी हूँ। अब तो यही इच्छा होती है कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं चला जाऊं। सूरदास, नहीं नहीं राजा साहब, निराश होना खिलाड़ियों के धर्म के विरुद्ध है। अब की हार हुई तो फिर कभी जीत होगी। राजा, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि कभी ऐसा मेरा सम्मान होगा। मिस सेवक, आप मेरी दुर्बलता पर हंस रही होगी, पर मैं आपको बहुत दुखी हूँ। सोफिया का अविश्वास भाव से कहा, जनता अत्यंत क्षमाशील होती है। अगर आप जनता को यह दिखा सके यह दुर्घटना केवल आपको दुख है, तो कदाचित प्रजा आपको फिर सम्मान करे। राजा ने भी उत्तर न दिया था कि सूरदास बोल उठा, सरकार, नेकनामी और बदनामी बहुत आदमियों को हल्ला मचाने से नहीं होती। सच्ची नेकनामी अपने मन में होती है। अगर आपका मन बोले कि मैंने जो किया है वही मुझे करना चाहिए था, इसके सिवा कोई दूसरी बात करना मेरे लिए उचित न था, तो वह नेकनामी है। अगर आपको इस मारकाट पर दुख है तो आपका धर्म है कि लाट साहब में इसकी लिखा पढ़ी करे। वह ना सुने तो उससे बड़ा हकीम हो, उनसे ना कहे सुने तो जब तक सरकार प्रजा के साथ न्याय ना करे दम ना ले। लेकिन आप
अगर आप समझते हैं कि कुछ आपने किया तो आपका धर्म है, स्वार्थ का लोभ आपने बात नहीं की तो आपको तनिक भी दुख ना करना चाहिए। सोफी ने पृथ्वी की ओर ताकते हुए कहा, राजपथ लेने वाले के लिए यह सिद्ध करना कठिन है कि वे स्वार्थ से मुक्त हैं। राजा, मिस सेवक, मैं आपको सच्चे हृदय से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अधिकारियों के हाथों सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए आप उनका पक्ष नहीं ग्रहण किया, और पद का लोभ तो मुझे तभी हो रहा ही नहीं। मैं स्वयं नहीं कह सकता कि वह कौन सी बात थी जिससे मुझे सरकार की ओर खींचा। संभव है अनिष्ट और भय हो, या केवल ठाकुर सुहाती पर प्रेम, पर मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। संभव है मैं उस समाज का आलोचना के कुटिल कटाक्ष और उसके व्यंग से डरा हूँ। मैं स्वयं इसका निश्चित नहीं कर सकता। मेरी धारणा थी कि सरकार का कृपया पात्र बनकर राजा को जितना हित कर सकता हूँ उतना उसका दोषी बनकर नहीं कर सकता। पर आज मुझे मालूम हुआ कि वहाँ भलाई होने पर जितनी आशा है उससे कहीं अधिक बुराई होने का भय है। यश और कीर्ति का मार्ग वही है जो सूरदास ने ग्रहण किया। सूरदास, आशीर्वाद दो कि मुझे ईश्वर पर सदपथ पर चलने की शक्ति प्रदान करे। आकाश पर बादल मंडरा रहे थे। सूरदास निद्रा में मग्न था। इनकी बातों में उसे थकावट आ गई थी। सुभागी एक डांट की टुकड़ा लिए आई और सूरदास के पितौने बिछाकर लेट रही थी। सफा खाने के कर्मचारी चले गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सोफी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। 10 बजते होंगे। रानी जी शायद गाड़ी भेजना भूल गई। उन्होंने शाम को ही गाड़ी भेजने का वादा किया था। कैसे जाऊं? क्या हरज है? यहीं बैठी रहूं? वहां रोने के सिवा और क्या करूंगी? आह, मैंने विजय का सर्वनाश कर दिया। मेरे ही कारण वह 2 बरह कर्तव्य मार्ग से विचलित हुए। मेरे ही कारण उनकी जान पर बनी। वह अब मोहिनी मूर्ति देखने को तरस जाऊंगी। जानती हूँ कि फिर हमारा संयोग होगा, लेकिन नहीं जानती कब। उसे वे दिन याद आए जब भीलों के गांव में उसी समय के द्वार पर बैठी उसकी राह जोहा करती थी और वह कंबल ओढ़े, नंगे सिर नंगे पांव, हाथ में एक लकड़ी लिए आते थे और मुस्कुराकर पूछते थे, मुझे देर तो नहीं हो गई। वह दिन याद आया जब राजपूताना जाते समय विनय ने उसकी ओर आतुर किंतु निराश नेत्रों से देखा था। आह, वह दिन याद आया जब उसकी ओर ताकने के लिए रानी जी ने तीव्र नेत्रों से देखा था और वह सिर झुकाए बाहर चले गए थे। सोफी शौक और विभल हो गई, जैसे हवा की झोंके धरती पर बैठी हुई धूल से उड़ा देती है। उसी प्रकार के नीरव निशा से उसकी स्मृतियों को जागृत कर दिया। सारा हृदय श्रेष्ठ स्मृति हो गया। वह बेचैन हो गई, कुर्सी उठाकर टहलने लगी। जी ना जाने क्या चाहता है, कहीं उड़ जाऊं, मर जाऊं, कहाँ तक मन को समझाऊं, कहाँ तक सब्र करूं। अब ना समझाऊंगी, रोऊंगी, तड़पूंगी खूब जी भरकर। वह जो मुझे पर प्राण देता था संसार से उड़ गए, और मैं अपने को समझाऊं कि अब रोने से क्या होगा। मैं रोऊंगी, इतना रोऊंगी कि आंखें फूट जाएगी, हृदय रक्त, आंखों से आंसू निकलने लगेगा, कंठ बैठ जाएगा। आंखों में अब करना ही क्या है? वे क्या देकर कृतिक होंगे? हृदय कब रक्त अब प्रभावित होकर क्या करेगा। इतने में ही किसी की आहट सुनाई दी। मिठवा और भैरव बरामदे में आए। मिठवा ने सोफी को सलाम किया और सूरदास की चारपाई पे जाकर खड़ा हो गया। सूरदास ने चौंक कर पूछा, कौन भैरव? मिठवा, दादा मैं हूँ। सूरदास, बहुत अच्छे आए बेटा, तुमसे भेंट हो गई, इतनी देर क्यों हुई? मिठवा, क्या करूँ दादा, बड़े बाबू की सांझ से छुट्टी मांग रहा था, मगर एक ना एक काम लगा देते थे। डाउन नंबर 3 को निकाला, अप नंबर 1 को निकाला, फिर पर्सनल गाड़ी आई, उस पर माल लदवाया, डाउन नंबर 30 से निकालकर तब आने को पाया हूँ। इससे तो कूली था, तभी अच्छा था, जब जी चाहता था आता था, कोई रोकने वाला ना था। अब तो नहाने धोने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बाबू लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, किसी को नौकर रखने की समय तो नहीं, सेंत मेंत में काम निकलवाते हैं। सूरदास, मैं ना बुलाता तो तुम अब तक ना आते। इतना भी नहीं सोचते कि अंधा आदमी है, न जाने कैसा होगा। चलकर जरा हाल चाल पूछता आऊँ। तुमको इसलिए बुलाया कि मर जाऊं तो मेरा क्रियाक्रम करना, अपने हाथों से पिंडदान देना, बिरादरी का बोझ
बिरादरी को बोझ देना और हो सके तो गया का कर आना। बोलो इतना करोगे? भैरव भैया तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा क्रियाक्रम इतनी धूमधाम से होगा कि बिरादरी में कभी किसी का ना हुआ होगा। सूरदास धूमधाम से नाम तो होगा, मगर मुझे पहचानेगा तो वही जो मिठवा देगा। मिठवा दादा मेरी नंगा झोली ले लो, जो मेरे पास झोला भी हो, खाने भर हो तो होता ही नहीं, बचेगा क्या? सूरदास अरे तो तुम मेरा क्रियाक्रम भी ना करोगे? मिठवा कैसे करूँगा दादा, कुछ पल्ले पास हो तब ना। सूरदास तो तुमने यह आसरा भी तोड़ दिया, मेरे भाग में तुम्हारी कमाई ना जीते जी बनती थी ना मरने के पीछे। मिठवा दादा अब मुंह ना खुलवाओ, पर्दा ढका रहने दो, मुझे चौपट करके मरे जाते हो, उस पर कहते हो मेरा क्रियाक्रम कर देगा, गया पराग कर देना। हमारी 10 बीघे मसूरी ज़मीन थी कि नहीं, उसका मुआवजा 2 पैसा 4 पैसा कुछ हमको मिला ही नहीं, उसमें से मेरे हाथ क्या लगा? घर में भी मेरा कुछ हिस्सा होता या नहीं? हकीमों के बैर ना ठानते तो उस घर के 100 से कम ना मिलते। पंडा जी को कैसे 5,000 मार लिए हैं, उनका घर 5,000 का। दरवाजे पर मेरे हाथ के लगाए नीम के पेड़ थे, क्या वे 5 रुपए के भी महंगे थे? मुझे तो तुमने मिटिया मेट कर दिया, कहीं के ना रखा। दुनिया भर के लिए अच्छे होंगे, मेरे गर्दन पर तो तुमने छुरी फेर दी, हलाल कर डाला। मुझे भी तो अपनी विवाह सगाई करनी है, घर द्वार बनवाना है, क्रियाक्रम करने बैठी हूँ तो इसके लिए कहाँ से रुपए लाऊंगा? कमाई में तुम्हारे शक नहीं, मगर कुछ उड़ाया कुछ चलाया, और अब मुझे बिना छाँ के छोड़े चले जाते हो, बैठने का ठिकाना भी नहीं। अब तक मैं चुप था, नाबालिग था, अब तो मेरे ही हाथ पाँव हुए देखता हूँ। मेरी ज़मीन का मुआवजा कैसे नहीं मिलता? साहब लखपति होंगे, अपने घर में होंगे, मेरा हिसाब कौन दबा लेगा? घर में भी मेरा हिस्सा होता है। झाँक कर मिस साहब फटाक से खड़ी हुई, घर क्यों नहीं जाती और सुन ही लेंगी तो मुझे क्या डर? साहब ने सीधों से दिया तो दिया, नहीं तो फिर मेरे मन में जो आएगा करूँगा। 1 से 2 जाने तो होगी ही नहीं, मगर हाँ उन्हें भी मालूम हो जाएगा कि किसी का हक छीन लेना दिल लगी नहीं है। सूरदास भौचक्का सा रह गया, उसे सपन में भी ना सोचा था कि मिठवा का मुझे कभी ऐसा कठोर बातें सुननी पड़ेगी। उसे अत्यंत दुख हुआ, विशेष इसलिए कि ये बातें उस समय कही जा रही थी जब वह शांति और सद्भावना का भूखा था, जब वह आकांक्षा थी कि वह मेरे आत्मी जन मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरे कष्ट निवारण का उपाय करते होंगे। यही समय होता है जब मनुष्य अपना कृतिगान सुनने का इच्छा होता है, जब उसका जीर्ण हृदय बालकों के भांति गोद में बैठने के लिए, प्यार के लिए, मान के लिए, सुसुतरा के लिए ललचाता है, जिसे उसके बाल्यावस्था में बेटे की तरह पाला, जिसके लिए उसने न जाने क्या क्या कष्ट सहे, वह अंत समय आकर उसने अपने हिस्से का दावा कर रहा था। आंखों में आंसू निकल आए, बोला बेटा मेरी भूल थी कि तुमने क्रियाक्रम करने को कहा, तुम कुछ मत करना, चाहे मैं पिंडदान और जल के बिना रह जाऊं, पर यह मुझसे कहीं अच्छा है कि तुम साहब से अपना मुआवजा मांगो। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना कानून पढ़ गए हो, नहीं पैसे का हिसाब लिखता जाता। मिठवा मैं अपने मुआवजा का दावा ज़रूर करूँगा, चाहे साहब दे, चाहे सरकार दे, चाहे काला चोर दे, मुझे तो अपने रुपये से काम है। सूरदास हाँ सरकार भले ही दे, साहब से कोई मतलब नहीं। मिठवा मैं तो साहब से लूँगा, वह चाहे जितना दिलाएं ना दिलाएं, तो जो कुछ मुझसे हो सकेगा करूँगा। साहब कुछ लाट तो है नहीं, मेरी जायदाद उनसे हजम ना होने पाएगी। तुमको उसका क्या कलंक था, सोचा होगा। कौन मेरा बेटा बैठा हुआ है, चुपके से बैठे हैं रहे, मैं चुपके बैठने वाला नहीं हूँ। सूरदास मिट्टू क्यों मेरा दिल दुखाते हो? उस ज़मीन के लिए मैंने कौन सी बात उठा रखी, घर के लिए तो प्राण तक दे दिए, अब और मेरे लिए क्या हो सकता है? लेकिन भला बताओ तो तुम साहब से कैसे रुपए लोगे? अदालत में तो तुम उनसे ले नहीं सकते, रुपए वाले हैं तो अदालत रुपए वालों को ही है, हारोगे भी और तुम्हें बिगाड़ देंगे।
फिर तुम्हारी ज़मीन सरकार की जब्ते में ली जाएगी। तुम्हारा दावा साहब पर चलेगा कैसे? मिठुआ, यह सब पढ़े बैठा हूँ, लगा दूंगा आग, सारा गोदाम जलकर राख हो जाएगा। धीरे से बम गोले बनाना जानते हो? एक गोला रख दोगा तो पुतली घर में आग लग जाएगी। मेरा कोई क्या कर लेगा? सूरदास, भैरव सुनते हो इसकी बातें? जरा तुम ही समझाओ। भैरव, मैं तो रास्ते भर समझाता आ रहा हूँ, सुनता ही नहीं। सूरदास, तो फिर मैं साहब से कह दूंगा कि इससे होशियारी रहे। मिठुआ, तुम गाँव मारने की हत्या लगे? अगर तुम साहब से या किसी और से इस बातें का चश्मा तक करो, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्ही को उसका पाप लगेगा। जीते जी भूरा चेता, मरने के बाद काट बोना चाहते हो, तुम्हारा मुंह देखना पाप है। यह कहकर मिठुआ क्रोध से भरा हुआ चला गया। भैरव रोकता ही रह गया पर उसने ना माना। सूरदास आधा घंटा तक मूर्छा अवस्था में पड़ा रहा। इस अगाध घाव गोली से भी घातक था। मिठुआ को कुटिलता, उसके परिणाम का भय, अपना उत्तरदायित्व, साहब को सचेत कर देने का कर्तव्य, यह पहाड़ सी कसम, निकलने को कहीं रास्ता नहीं। चारों ओर से बंधा हुआ किसी असमंजस में पड़ा हुआ था कि मिस्टर जॉन सेवक आए। सोफिया भी उसके साथ फटाक से चली। सोफी ने दूर तक भी से कहा, सूरदास, पापा तुमसे मिलने आए हैं। वास्तव में मिस्टर सेवक सूरदास से मिलने नहीं आए थे, सोफी से संवेदना प्रकट करने का शिष्टाचार करना चाहते थे। दिन भर अवकाश न मिला। मिल के 9 बज चले तो याद आई, सेवा भवन गए। वहाँ मालूम हुआ कि सोफिया सपाखाने में है। गाड़ी इधर फेर दी। सोफिया रानी जानवी की गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे ध्यान भी ना रहा कि पापा आते होंगे। उन्हें देखकर रोने लगी। पापा को मुझसे प्रेम है, इसका उसे हमेशा विश्वास रहा और वह बात यथार्थ थी। मिस्टर सेवक को सोफिया की याद आती रहती थी। व्यवसाय का व्यस्त रहने पर भी सोफिया की तरफ से वह निश्चित ना थे। वे अपनी पत्नी से मजबूर थे, जिसका उनके ऊपर पूरा अध्यापत था। सोफी को रोते देखकर दयार्द्र हो गए, गले से लगा लिया और तस्लीन देने लगे। उन्हें बार बार यह कारखाना खोलने पर अफसोस होता था, जो असाधारण रोग की भांति उसके गले में पड़ गया था, जिसका कारण पारिवारिक शांति और बिगड़ने पड़ा। सारा कुटुंबा 3 का 13 हो गया। शहर में बदनामी हुई। सारा सामान मिट्टी में मिल गया। घर के हजारों रुपये खर्च हो गए और अभी तक नफ़े की कोई आशा नहीं। अब कारीगर भी, कुली भी काम छोड़ कर अपने घर भागे जा रहे हैं। उधर शहर और प्रांत में इस कारखाने के विरुद्ध आंदोलन किया जा रहा है। प्रभु सेवक की गीत याग दीपक की भांति हृदय में चलता रहता है। न जाने खुदा को क्या मंजूर था। मिस्टर सेवक कोई आधा घंटे तक सोफिया से अपनी विपत्ति कथा कहते रहे। अंत में बोले, सोफी, तुम्हारी मामा को यह संबंध पसंद न था, पर मुझे कोई आपत्ति न थी। कुंवर विनय सिंह जैसा पुत्र या दामाद पाकर ऐसा कौन है जो अपने को भाग्यवान ना समझता। धर्म विरोध होने की मुझे जरा भी परवाह न थी। धर्म हमारी रक्षा और कल्याण के लिए है। अगर वह हमारी आत्मा और शांति के देह को सुख नहीं प्रदान कर सकता तो मैं उसे पुराने कोट की भांति उतार फेंकना पसंद करूंगा। जो धर्म हमारी आत्मा का बंधन हो जाए, उससे जितनी जल्दी हम अपना गला छोड़ा लेंगे उतना ही अच्छा। मुझे हमेशा इसका दुख रहेगा कि परोक्ष या अपरोक्ष रीति से मैं तुम्हारी द्रोही हूँ। अगर मुझे जरा भी मालूम होता है कि यह विवाद इतना भयानक हो जाएगा और इसकी इतनी भीषण परिणाम होगा, तो मैं उस गांव पर कब्जा करने का नाम भी ना लेता। मैं समझा कि गांव वाले कुछ विरोधा करेंगे, लेकिन धमकाने से ठीक हो जाएगा। यह न जानता था कि समर ठन बन जाएगा और उसमें मेरी ही पराजय होगी। यह बात है सोफी की। आज रानी जानवी ने मुझसे बड़ी शिष्टता की विनय का व्यवहार किया। मैं तो चाहता था कि बाहर ही से तुम्हें बुला लूं, लेकिन दरबान ने रानी जी से कह दिया कि वह तुरंत बाहर निकल आई। मैं लज्जा और गिदनी से गला जाता था और वह हंस हंस कर बातें कर रही थी। बड़ा विशाल हृदय है। पहले कासा गरुड़ नाम का था। सोफी विनय सिंह के अकाल मृत्यु पर किसे दुख न होगा, पर उसके आत्मसमर्पण ने सैकड़ों जान बचा ली। नहीं तो जनता आग में कूदने पर तैयार थी। घोर अनर्थ हो जाता। मिस्टर क्लर्क ने सूरदास पर गोली तो चला दी थी, पर जनता का रूप देखकर सहमे जाते थे। न जाने क्या हो। वीरात्मक पुरुष था, बड़ा ही दिलेर।
इस समय सोफिया को परितोष देने के बाद मिस्टर सेवक ने उससे घर चलने के लिए आग्रह किया। सोफी ने टालकर कहा, पापा इस समय मुझे क्षमा कीजिए, सूरदास की हालत बहुत नाजुक है। मेरे रहने से डॉक्टर और अन्य कर्मचारी विशेष ध्यान देते हैं। मैं ना रहूँगी तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं। आइए जरा देखिए, उसको आश्चर्य होगा कि इस हालात में वह कितना चैतन्य है और कितना अक्लमंदी से बातें करता है। मुझे तो मानव देह में कोई फरिश्ता मालूम होता है। सेवक, मेरे जाने से उसे रज तो ना होगा। सोफिया कदापि नहीं पापा, इसका विचार ही मन में ना लाइए। उसका हृदय में द्वेष और मलिनी की गंधा तक नहीं है। दोनों प्राणी सूरदास के पास गए तो वह मन अस्ताप से विलप हो रहा था। मिस्टर सेवक बोले, सूरदास कैसी तबीयत है? सूरदास, साहब सलाम, बहुत अच्छा है मेरे धन्य भाग, मैं मरते मरते बड़ा आदमी हो जाऊंगा। सेवक, नहीं सूरदास, ऐसी बातें ना करो, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। सूरदास हंसकर, जब जीकर क्या करूँगा, इस समय मरूँगा तो बैकुंठ पाऊँगा, फिर न जाने क्या होगा। जैसे खेत काटने के लिए एक समय है, उसी तरह मरने का भी एक समय हो जाता है। पक जाने पर खेत ना कटे तो नाज सड़ जाती है। मेरी भी वही दशा है। मैं भी कई आदमियों को जानता हूँ जो आज से 10 बरस पहले मरते तो लोग उसका जस गाते, आज उसकी निंदा हो रही है। सेवक, मेरे हाथों तुम्हारा बड़ा अहित हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। सूरदास, मेरा तो आपसे कोई अहित नहीं किया, मुझसे और आपसे दुश्मनी ही कौन सी थी। आप और हम और आप आमने सामने की पालियों से खेलें। अपने भर्स का जोर लगाया, मैंने भी भर्स का जोर लगाया। जिसको जीतना था जीता, जिसको हारना था हारा। खिलाड़ियों का बैर नहीं होता। खेल में रोते हो तो लड़कों को ही लाज आती है। खेल में लड़ते हो तो लड़कों को ही लाज आती है। खेल में चोट लग जाए, चाहे जान निकल जाए, और बैर भाव ना आ जाना चाहिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सेवक, सूरदास, अगर इस तत्व को, जीवन के इस रहस्य को मैं भी तुम्हारी भांति समझ सकता तो आज यह नौबत ना आती। मुझे याद है तुमने एक बार मेरे कारखाने में आग को बचाया था। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद आग में और तेल डाल देता। तुम इस संग्राम से निपुण हो सूरदास, मैं तुम्हारे आगे निरा बालक हूँ। लोक मत के अनुसार मैं जीता और तुम हारे, पर मैं जीतकर भी दुखी हूँ और तुम हारकर भी सुखी हो। तुम्हारे नाम की पूजा हो रही है, मेरी प्रतिमा बनाकर लोग जला रहे हैं। मैं धन मान प्रतिष्ठा रखते हुए भी तुमसे सम्मुख होकर ना लड़ सका। सरकार की आड़ में लड़ा। मुझे जब अवसर मिला तुम्हारे ऊपर कुटिल आघात किया, इसका मुझे खेद है। मरणासन मनुष्य का वे लोग भी स्वतंत्र होकर कीर्तिगान करते हैं जिसका जीवन उसके बैर साधने से ही कटा हो, क्योंकि अब उसे किसी हानि की शंका ना होती। सूरदास ने उदार भाव से कहा, नहीं साहब, आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। दुर्दता तो निबलों का हथियार है, बलवान कभी नीच नहीं होता। सेवक, हाँ सूरदास, होना वही चाहिए जो तुम कहते हो, पर ऐसा नहीं होता। मैंने नीति का कभी पालन नहीं किया। मैं संसार को क्रीड़ा क्षेत्र नहीं, संग्राम क्षेत्र समझता रहा, और युद्ध के छल कपट गुप्त आघात सभी कुछ किया जाता है। धर्मयुद्ध के दिन अब नहीं रहे। सूरदास ने इसका कुछ उत्तर ना दिया। वह सोच रहा था कि मिठवा की बात साहब से कह दूं या नहीं। इसे कड़ी कसम रखाई है, पर कह देना ही उचित है। लोंडा हटी और कुचालू है, उस पर धीसू के साथ कोई ना कोई अनीति अवश्य करेगा। कसम रखा देने से मुझे हत्या लगती नहीं। कहीं कुछ नटखटी कर बैठा तो साहब समझेंगे अंधों ने मारने के बाद भी बैर निभाया। बोला, साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सेवक, कहो, शौक से कहो। सूरदास ने संक्षिप्त रूप से मिठवा का आलिंगन बातें मिस्टर सेवक से कह सुनाई। अंत में बोला, मेरी आपसे इतनी ही विनती है, आप उस पर कड़ी निगाह रखिएगा। अगर अवसर पा गया तो चूकने वाला नहीं है। तब आपको भी उस पर क्रोध आ जाएगा और आप उसे दंड देने का उपाय सोचेंगे। मैं इन दोनों बातों में से एक भी नहीं चाहता। सेवक, अन्य पुरुषों की भांतियों बदमाशों से बहुत डरते थे। संशय होकर बोले, सूरदास,
तुमने मुझे होशियार कर दिया, इसके लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। मुझसे और तुम में यही अंतर है, मैं तुम्हें कभी यूँ सचेत ना करता। किसी दूसरे के हाथों तुम्हारी गर्दन काटते देखकर भी कदाचित मेरे मन में दया न आती। कसाई भी सदैव और निर्दय हो सकते हैं, हम लोग दृश्य से निर्दय कसाईयों से भी बढ़ जाते हैं। सोफिया ने अंग्रेजी में बड़ा सत्प्रिय आदमी है, कदाचित संसार में ऐसे आदमियों के रहने का स्थान नहीं है। मुझे एक छिपे हुए शत्रु से बचाना अपमान कर्तव्य समझता है। यह तो भतीजा है, किंतु पुत्र की बात होती तो मुझे अवश्य सतर्क कर देता। सोफिया, मुझे तो अब विश्वास होता है कि शिक्षा ध्रुवों की अस्पष्ट है, प्रकृति सत्पुरुषों की। जॉर्ज सेवक को यह बात कुछ रुचिकर ना लगी। शिक्षा की इतनी निंदा उन्हें असहाय थी। बोले, सूरदास, मेरी योग्य कोई और सेवा हो तो बताओ। सूरदास, कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। सेवक, नहीं, जो कुछ कहना चाहते हो निसंकोच होकर कहो। सूरदास, तहीर अली को फिर नौकर रख लीजिएगा, उनके बाल बच्चे बड़े कष्ट में हैं। सूरदास, सेवक, सूरदास, मुझे अत्यंत खेद है, मैं तुम्हारे आदेश का पालन ना कर सकूंगा। किसी की नियत में बुरे आदमी का आश्रय देना मेरे नियम के विरुद्ध है। मुझे तुम्हारी बात ना मानने की बहुत खेद है, यह मेरे जीवन का एक प्रधान सिद्धांत है और उसे तोड़ नहीं सकता। सूरदास, दया कभी नियम विरुद्ध नहीं होती। सेवक, मैं इतना कर सकता हूँ कि तहीर अली के बाल बच्चे का पालन पोषण करता रहूँ, लेकिन उसे नौकरी ना दूंगा। सूरदास, जैसी आपकी इच्छा, किसी तरह उन गरीब की परवस्ती होनी चाहिए। अभी ये बातें हो रही थी कि रानी जानवी की मोटर आ पहुंची। रानी उतरकर सोफिया के पास आई और बोली, बेटी क्षमा करना, मुझे इतनी देर हो गई। तुम घबराई तो नहीं? भिक्षुकों को भोजन कराकर यहाँ आने को घर से निकली तो कुंवर साहब आ गए। बातों में इन्हें झपक हो गई। बुढ़ापे में मनुष्य क्यों इतना मयंदा हो जाता है, यह मेरे समझ में नहीं आता। क्यों मिस्टर सेवक, आपका क्या अनुभव है? सेवक, मैंने दोनों ही प्रकार का चरित्र देखे हैं। अगर प्रभु धन और त्रिमत समझता है तो पिताजी की फीकी चाय, सादी चापत्ती और धांधुली रोशनी पसंद है। इसके प्रतिकूल डॉक्टर गांगुली है कि उसकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। और राजा महेंद्र कुमार सिंह, जिसके यहाँ धोले तक नहीं हिसाब रखा जाता। यूँ बातें करते हुए लोग मोटरों की तरफ चले। मिस्टर सेवक अपने बंगले पर गए। सोफिया रानी के साथ सेवा भवन गई। इसी के साथ हमारा 44 चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वाच्य में कहाँ कमी है। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह के स्टोरी या उपन्यास सुनने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और भी अनेकों भाग और अनेक स्टोरी, अनेक तरह के उपन्यास, निबंध, आत्मकथा और भी अनेकों कहानी मौजूद है, उसे भी जाकर देखें। इसी के साथ करते हैं हम अपनी उपन्यास का भाग 44 समाप्त और लेते हैं आप लोगों से विदा। नेक्स्ट भाग 45 अगले एपिसोड में मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में आप लोगों से, तब तक के लिए लेते हैं विदा।